श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक निर्देशिका यानी मैनुअल है। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जब अर्जुन विषाद से गिर गए थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिए वे आज के कॉरपोरेट युद्ध और मानसिक तनाव के युगों में भी उतने ही प्रासंगिक है। श्रीमद् भगवद गीता यानी जीवन प्रबंधन का एक सही मार्गदर्शन करने वाला, सही दिशा निर्देश देने वाला विचार है। श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य सार निष्काम कर्म और स्थितप्रज्ञता है। गीता हमें सिखाती है कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं हो सकती, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया पूर्ण तरह हमारे वश में है। आज के दौर में हम परिणामों यानी रिजल्ट को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि वर्तमान कार्य की गुणवत्ता बहुत बार खो देते हैं। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत स्वकर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। इसलिए कर्मों के फल की चिंता मत करो और नहीं काम न करने यानी अकर्मण्यता में तुम्हारी आसक्ति हो। आज के युग में गीता जी की प्रासंगिकता बहुत अहमियत रखती है। एक छात्र अगर केवल रिजल्ट की चिंता करेगा तो पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। यदि वह फल की चिंता छोड़कर केवल विषय को समझने पर ध्यान दे तो तनाव कम होगा और सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता हमें मन पर नियंत्रण यानी सेल्फ मास्टरी सिखाती है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन और मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ी चुनौतियां है। गीता जी स्पष्ट करती है कि मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। गीता के 6 अध्याय के 6 श्लोक में कहा गया है, बंधुरात्मान मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेता मैत्व शत्रुवत्। यानी जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाए उनके लिए उनका मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन रहता है। सबसे अहम बात जो आज के अस्थायी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है वो है स्थितप्रज्ञता, सुख और दुख में समानता। सोशल मीडिया के युग में जहां लोग छोटी सी आलोचना से टूट जाते हैं या छोटी सी उपलब्धियों पर अहंकार में आ जाते हैं, वहाँ गीता समत्व की शिक्षा देती है। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा है, योगस्था कुरु कर्मणि संगात् त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर सफलता और विफलता में समान रहकर अपना कर्तव्य करो। यह समानता या समभाव यानी इक्वेनिमिटी ही सही में सबसे महत्वपूर्ण योग साधना जो है। इसी के उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि कोई भी सफल उद्यमी वही है जो घाटा होने पर भी निराशा यानी डिप्रेशन में नहीं जाए और भारी मुनाफा होने पर जमीन न छोड़े। यही बैलेंस आज की सबसे बड़ी जरूरत है जो हमें श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। एक सवाल फिर भी अक्सर बार बार खड़ा किया जाता है, वर्तमान युग में गीता का सही में महत्व है या वो सिर्फ कोई पुरान काल की कालबाह्य किताब है। संतुलन यानी बैलेंस रखना यही जीवन में सबसे अहम बात है। किसी कृति या निर्णय या फिर रिश्तों में यह समतोल रखना सबसे जरूरी होता है। अगर समतोल बिगड़ गया तो ढलान मतलब गिरना निश्चित होता है, कभी तुरंत तो कभी आने वाले भविष्य काल में। और मानवीय व्यवहार की यह सबसे अहम बात हमें श्रीमद् भगवद गीता बड़ी सहजता से समझाती है। तो भगवद गीता को कालबाह्य मानना इसमें कोई आधुनिकता नहीं, लेकिन सच्चाई को नकार कर खुद का ही नुकसान करना है। यह हरेक मानव से जुड़ी सच्चाई को बताने वाली श्रीमद् भगवद गीता इसलिए मर्यादित अर्थ से धर्म से जोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ज्ञान हमेशा वैश्विक और शाश्वत होता है, इसे किसी मर्यादा में बांधना या नकारना सबसे बड़ी गलती है।
आज के डिजिटल युग में गीता का सार सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे अहम है तनाव प्रबंधन। गीता हमारी मार्गदर्शक बनती है। गीता सिखाती है कि चिंता भविष्य की होती है, जो फायदा बिल्कुल ही नहीं, सिर्फ नुकसान ही करती है। जबकि शांति जिनके मनों में विराजमान हो, वह वर्तमान में अपना स्वधर्म यानी आज का अपना कर्तव्य निशंक मन से और पूरी ताकत से निभाने में ही समाया हुआ है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है निर्णय क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग। अर्जुन की तरह जब हम द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, तो गीता हमें मूल्यों यानी वैल्यूज के आधार पर सही निर्णय लेना सिखाती है। और एक महत्वपूर्ण सीख हमें श्रीमद् भगवद गीता से मिलती है, वो है लोक संग्रह यानी सोशल वेलफेयर। गीता हमारे इर्द गिर्द मौजूद इंसानों, हमारे रिश्ते नाते, जाने अनजाने लोगों से हमारा बर्ताव व्यवहार कैसे रखे, उसके बारे में हमारे मनों में बीजों को बो देती है। क्योंकि गीता व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर समाज के कल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा हमें देती है। अशांति के इस दौर में मानसिक संतुलन ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात भगवान कहते हैं, आसक्ति का त्याग कर सिद्धि और असिद्धि यानी सफलता और विफलता में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म करे। इस समभाव को ही योग कहा जाता है। गीता जी के अंतिम संदेशों में से एक अत्यंत मर्मस्पर्शी श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब साक्षात श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों यानी हमारे कर्तव्य और धारणाओं का परित्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अतः गीता सार का निचोड़ यही है कि मनुष्य को अहंकार का त्याग कर फल के बारे में ना सोचते खुद पर और सर्वेश्वर ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हुए अपने नियत कर्मों को पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए। यह केवल कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया संदेश नहीं था, बल्कि यह हमारे अंतर्मन के द्वंद्व को समाप्त करने का शाश्वत समाधान है। जो व्यक्ति गीता के इन सूत्रों को अपने आचरण में उतार लेता है, वह न केवल स्वयं प्रकाशित होता है, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है।